दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हो गया। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक ऐसे वर्ब के रूप के बारे में जिसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इनफाइनाइट भी कोई कहते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, वर्ब का तो अनेक रूप होता है। मैंने वर्ब के बारे में 2 वीडियो बनाकर डाला हुआ है यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं। आज फिर जिक्र कर देता हूं कि इन्फिनिटिव है क्या। दोस्तों देखिए, वर्ब का जो है 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक इनफाइनाइट में और नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट के 3 रूप होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जेरंड और एक होता है पार्टिसिपल। तो हम लोग इन्फिनिटिव का जो मुख्य रोल होता है इंग्लिश में, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, चाहे लिखावट हो चाहे लिटरेचर में, क्या मुख्य योगदान होता है, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इन्फिनिटिव का योगदान जो है दोस्तों इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई इन्फिनिटिव के बारे में नहीं जानता है तो वो ना अंग्रेजी बोल सकता है, ना अंग्रेजी लिख सकता है और ना ही अंग्रेजी को वो समझ सकता है। इसलिए आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में एग्जाम्पल देकर बताएंगे आखिर में इन्फिनिटिव है क्या और उसे हम कैसे समझेंगे, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और फुल वीडियो को देखिए। देखिए दोस्तों, इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव के बारे में अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि इन्फिनिटिव है क्या। ठीक है, कि इन्फिनिटिव है क्या। देखिए दोस्तों, इन्फिनिटिव उसे कहते हैं कि अगर वर्ब के पहले टू लगा रहे, वर्ब के पहले अगर टू लगा रहे तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है। वर्ब के पहले टू लग जाए तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरी बात कि इन्फिनिटिव पर नो इफेक्ट ऑफ नंबर, पर्सन एंड सब्जेक्ट। अगर कहीं भी सेंटेंस में इन्फिनिटिव है तो उस पर किसी भी सब्जेक्ट का या नंबर का या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है उससे कोई मायने रखता है इस पर कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है या पर्सन क्या है या कौन सा नंबर है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 2 मुख्य बातें हो गई इन्फिनिटिव के बारे में कि इन्फिनिटिव वह कहलाता है कि जो कि वर्ब के पहले अगर टू लग जाता है तो उसे हम लोग इन्फिनिटिव कहते हैं। दूसरी बात हो गया कि इन्फिनिटिव का किसी भी नंबर, पर्सन और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों इन्फिनिटिव जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे देखिए टू गो हो गया, टू ईट हो गया, टू रन हो गया। देखिए ये वर्ब है और इसके पहले ये टू लगा हुआ है, ये वर्ब है इसके पहले टू लगा हुआ है, ये वर्ब है इसके पहले टू लगा हुआ है। तो दोस्तों यही कहलाएगा इन्फिनिटिव। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये रहे तो हम उसे कहेंगे इन्फिनिटिव। दोस्तों अब दूसरा एग्जांपल आपके सामने जैसे हो गया कि जैसे allow me to meet। अब देखिए ये allow me क्या एक सेंटेंस ये बन गया कि allow to me, मुझे उससे मिलने के लिए allow कीजिए, यही बात कहा जा रहा है। तो देखिए allow me हो गया, यहाँ पर क्या हो गया to meet, यानी यहाँ पर जो मीट है ये वर्ब है और वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। तो ये जो हो गया दोस्तों, ये हो गया इन्फिनिटिव। कहीं भी सेंटेंस में वर्ब के पहले अगर टू लगा रहेगा तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव का उपयोग, टू का उपयोग बहुत चीजों को, जैसे के लिए को हो जाता है, द्वारा के लिए हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटिव मुख्य बात है यहाँ पर इन्फिनिटिव को समझना। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि इन्फिनिटिव के कितने रूप होते हैं और प्रकार कितने होते हैं। देखिए 2 तरह का इन्फिनिटिव होता है। एक इन्फिनिटिव होता है कि जो कि टू लेता है और दूसरा इन्फिनिटिव होता है जो कि विदाउट टू होता है, उसमें टू नहीं लगता है। तो 2 तरह का इन्फिनिटिव हो गए, तो मैं उसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, इन्फिनिटिव 2 तरह का होता है। एक होता है, देखिए इन्फिनिटिव का 2 रूप हो गए, एक होता है इन्फिनिटिव विद टू और दूसरा होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू। इन्फिनिटिव विद टू को कहते हैं टू इन्फिनिटिव कहते हैं, और विदाउट इन्फिनिटिव जो होता है ये होता है इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है, यानी उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इस नाम को आप दोस्तों याद रख लीजिए कि जिस इन्फिनिटिव के पहले टू नहीं लगता है उसे हम लोग करते हैं बेयर इन्फिनिटिव। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे हो गया यहाँ पर लेट मी गो। अब जो गो दोस्तों हो गया, इसमें कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेट मी गो जो होता है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक इन्फिनिटिव ही है जिसके पहले गो है, जिसके पहले टू नहीं लगा, तो इसे कहेंगे हम लोग बेयर इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में वर्ब अगर अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिन रूप में रहता है, उसके पहले टू नहीं लगा रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। फिर से एक बार समझिए कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस जैसे प्ले है, रीड है, वॉक है, राइट है, अगर ये अपने रूप में रहे ना, इसमें V2, V1, V3, V4, V5 कोई रूप में न रहे, V1 के रूप में रहे, तो हम लोग उसे बेयर इन्फिनिटिव ही कहते हैं। इसमें कहता है इन्फिनिटिव टू मतलब होता है कि जिस इन्फिनिटिव में, यानी जिस वर्ब के पहले टू लग जाता है, जैसे टू इट हो गया, जैसे एग्जांपल मैंने पहले टू इट हो गया, टू प्ले हो गया,
ये जो हो गया दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव विद टू, और एक हो गया बेयर इन्फिनेटिव। अब आता है दोस्तों, बात आता है, ये तो आप समझ गए कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। इसमें टू लगा रहता है और इसमें विदाउट टू रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका इन्फिनेटिव का पैसिव रूप होता है तो क्या होता है, अभी मैं आपके सामने उसको बता देता हूं कि इन्फिनेटिव का जो पैसिव रूप है वो किस प्रकार से होता है। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कि इन्फिनेटिव का जो पैसिव रूप बनाते हैं, जैसे वांट टू राइट है, ये आई वांट टू राइट है, तो यहाँ पर आई वांट टू राइट का क्या हो जाएगा, अगर हम पैसिव बनाएंगे तो आई वांट टू बी ए रिटन होगा, यहाँ पर दोस्तों रिटन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने देखिए लिखा पर अगर एक्टिव इन्फिनेटिव है, अगर उसका पैसिव बनाना है, ये देखिए पैसिव रूप है, पैसिव इन्फिनेटिव, तो 2 + V1 होता है, क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो 2 + B + V3 यहाँ पर हो जाएगा, जब भी होगा यहाँ पर भीतर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए टू राइट जो एक इन्फिनेटिव है, अगर हम इस सेंटेंस को पैसिव बनाते हैं तो आई वांट टू बी ये रिटन हो जाएगा, ये जो हो गया दोस्तों इन्फिनेटिव का पैसिव हो जाता है। जैसे अगर बेयर इन्फिनेटिव है मान लीजिए, तो बेयर इन्फिनेटिव का पैसिव रूप बदलना होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वो डायरेक्ट वर्ब होता है अपने मूल रूप में, जैसे गो हो गया, इट हो गया, प्ले हो गया, कम हो गया, ये मूल रूप में रहता है। अगर उसका पैसिव बनाते हैं उसके पहले हम लोग बी लगाते हैं और भीतर, देखिए आपने लिखा है बी और प्लस भीतर ये बेर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए लेट मी डू दिस वर्क, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डू जो आया है वो इसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या है ये अपनी मूल अवस्था में, ना डन है ना D3 है, कुछ नहीं है, तो इसलिए ये क्या है दोस्तों, ये है आपको डू जो है ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, बिना टू वाला इन्फिनेटिव। अगर इसका हम लोग बनाते हैं, इसका कैसे ट्रांसलेटर करते हैं, देखिए यहाँ पर लेट होगा, पैसिव बनाते हैं तो उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट में दिस वर्क होगा तो दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क होगा, और उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर डू है तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बी दिस वर्क बी डन, दिस वर्क बी डन यहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए दिस वर्क बी डन बाय मी, ये इसका पैसिव हो गया दोस्तों। अर्थात लेट मी डू दिस वर्क का पैसिव हो गया लेट दिस वर्क बी डन, यानी बी डन लग गया, यानी बी लगा उसके बाद V3 यहाँ पर, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव है। तो जब भी देखिए इन्फिनेटिव आएगा यानी 2 + V1 आ जाएगा तो उसका पैसिव होता है 2B + V3, और जब भी बेयर इन्फिनेटिव होगा यानी विदाउट टू वाला वर्ब आ जाएगा तो हम लोग उसके पहले बी और प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इन्फिनेटिव का दो रूप हो गए, एक हो गया इन्फिनेटिव जिसे बेयर इन्फिनेटिव करते हैं यानी विदाउट टू वाला, एक हो गया टू वाला इन्फिनेटिव। तो मोटे तौर पे आप समझिए कि जिस वर्ब के पहले टू लग जाता है उसे कहते हैं हम लोग बेयर इन्फिनेटिव, जो कि नॉन फाइनाइट का एक रूप होता है। दोस्तों आशा करता हूं कि टोटल आपको ये चीजें बातें समझ में आ गई है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव में। तो आप कमेंट कर, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर बताइए ताकि मैं उसे दूर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।